श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया हो, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया हो, ऐसे महान शिक्षाविद व्यक्ति के जीवन वृत्तांत के बारे में आइए हम सभी जानते हैं संक्षिप्त स्वरूप में। एक नज़र देखते हैं इनकी जीवन कथा की ओर। एक देश में दो विधान, दो निशान और दो संविधान के प्रखर विरोधी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, जिनके पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की और 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने अल्प आयु में ही विश्वविद्यालय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थी। 33 वर्ष की अल्पवायु में ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्त पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति की निरंतर चर्चा ही होते रहती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रवाद के प्रति उनका लगाव, देशभक्ति के प्रति उनका लगाव उन्हें राजनीतिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक जीवन में आने के बाद उन्होंने देश के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। साथ ही साथ एक देश में एक कानून, एक संविधान और एक निशान का प्रस्ताव भी रखा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना किया, जिसे भारतीय जनसंघ भी कहा गया, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1951 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर में इस प्रकार से अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलेगा, अर्थात वहाँ पर धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत भी किए। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प को व्यक्त किया था, तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उन्होंने ही तात्कालिक नेहरू सरकार को चुनौती दी थी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट लिए ही जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया गया था। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी स्थिति में मौत हो जाती है और उन्हीं की शोक में पूरा देश भर में शोक की एक नई लहर उत्पन्न होती है। और आज 23 जून 2021 है और आज के दिन ही पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने हृदय में उनकी स्मृति को लिए हुए आज बलिदान दिवस के रूप में मना। तो इसी प्रकार से भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रवाद एवं धार्मिक वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। इसलिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी को फिर एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।